हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे देश का संविधान कैसे बना, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है और उसमें कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो उसे बहुत ही यूनिक बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाली जो वीडियो होगी ये हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम थोड़े से फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा पहला फीचर विच इज द लेंथीएस्ट रिटन। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगे थे कंप्लीट होने में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कंट्री का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड, अगर हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स आई होप हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ। जो आर्टिकल्स है उनमें अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग अमेंडमेंट्स कहते हैं। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम आते हैं फेडरल पावर। स्टूडेंट्स, अगर हम फेडरल पावर की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे स्टेट को एक फेडरल स्टेट का दर्जा दिया गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्टेट? फेडरल का मतलब होता है स्टूडेंट कोई भी ऐसी चीज तो जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऐसी कोई भी चीज जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है उसे फेडरल स्टेट बोला जाता है। दैट मीन्स हमारी पूरी कंट्री भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। द वन इज द सेंटर और जो दूसरी है हमारा वो है हमारा स्टेट। दैट मीन्स हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन 2 तरीके से चलता है, एक सेंट्रली और एक पर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसीलिए हमारी पूरी कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे हमने इससे पहला पॉइंट पढ़ा था फेडरल कंट्री, तो अगर हमारी कंट्री अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग डिवाइडेड होंगी। अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट के तौर पे डिवाइड करी हुई है। दैट मीन्स हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री की एक सेपरेट लिस्ट होती है जिसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं सेंटर की होगी सेंट्रल लिस्ट, जिसे हम सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। इस लिस्ट में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को निभानी पड़ती है एज अ तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकेंड है हमारी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसी चीजें आती हैं फ्रेंड्स जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को निभानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट के फॉरेस्ट, स्टेट का रेलवे, स्टेट का एजुकेशन, या फिर अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल में जो रेलवेज होती है, सेंट्रल एजुकेशन होता है, उन सबका पावर हमारी सेंट्रल और स्टेट लिस्ट के डिविजन में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर निभाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, रेलवे हो गया, या ऐसी पॉलिसीज जो बेसिकली सोशल कॉजेस के लिए बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आई होप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक ऐसा टर्म है जिससे आजकल सभी लोग वाकिफ हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये टर्म वोटिंग के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये पावर दी है कि हम लोग, भले ही वो कोई भी इंसान हो, अगर वो 18 एज या उससे ज्यादा है तो वो वोटिंग के जरिए अपनी खुद की गवर्नमेंट को चूज कर सकता है। ये पावर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जो कि इसे यूनिक बनाता है, और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आगे के जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट डाउन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।